हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज रक्षाबंधन का दिन है और मैंने रक्षाबंधन का फेस्टिवल मना लिया है। मेरी राखी सिस्टर ने मुझे राखी बांध दी है और हमने बहुत इंजॉय किया आज का दिन। बहुत अच्छे से खाना खाया, बहुत मस्ती की, बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे आए हुए थे, सबसे बातें की, बहुत इंजॉय किया। और राखी का दिन भाई और बहन के एक पवित्र बंधन का, पवित्र रिश्ते का दिन होता है और इसमें भाई अपनी बहन को ये आश्वासन देता है कि वो सारी जिंदगी उसकी रक्षा करेगा। रक्षा नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, उसकी हर तरीके से, हर चीज़ में, हर मुसीबत में उसकी मदद करेगा। तो ये एक रक्षाबंधन इस बात का दिन होता है। हर भाई अपनी बहन को ये आश्वासन देता है और मुझे लगता है कि चाहे वो रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, ईद हो, होली हो, बकरीद हो, कोई भी त्यौहार हो, ये किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हर त्यौहार हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। जो जो त्यौहार हमें इस दुनिया में मिलते हैं, ना कि भारत में बल्कि बाहर के जो देशों में भी त्यौहार होते हैं, उन सभी त्योहारों को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, त्यौहार का और फेस्टिवल का मतलब मेरे लिए होता है एंजॉय करना, मस्ती करना। और जैसा आप जानते हैं कि आज के टाइम में हमें दुखी रहने की 1000 बहाने मिलते हैं, 1000 रीज़न होते हैं हमारे पास दुखी रहने के, लेकिन खुश रहने का हम एक रीज़न भी बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर हमें कोई खुशी फेस्टिवल के थ्रू मिलती है तो हमें उसे ज़रूर इंजॉय करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए मैं हर एक फेस्टिवल को मनाता हूँ बहुत ज़ोर शोर से और हर एक फेस्टिवल को बहुत अच्छे से इंजॉय करता हूँ। आज मैं अपने ससुराल में आया हुआ, तो यहाँ हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत मस्ती की और हमने इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया। आगे मैं दिखाता हूँ, मैं अपने परिवार के, अपने ससुराल के परिवार के कुछ सदस्यों से आपको मिलवाता हूँ आज। तो दोस्तों देखो, ये मेरी छोटी छोटी खूबसूरत सी सालियाँ, यह है रिया, यह है अपूर्वा, और इन दोनों ने भी आज राखी का फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है। इन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधी डायमंड वाली। हालांकि मैंने देखा उस राखी के बीच में इनका काफी झगड़ा भी हुआ पैसों को लेके, क्योंकि इन दोनों के जो भाई थे वो मुझे लगता है बहुत ही कंजूस किस्म के थे। उन्होंने इन्हें बहुत कम पैसे दिए। जहां तक मैंने सुना तो एक आदमी तो 11 रुपए की बात कर रहा था और एक आदमी ने कहा कि मैं मैक्सिमम 51 रुपए दे पाऊंगा। बाकी मैंने लिफाफे में देखा नहीं कि अंदर क्या था, लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लगता है मिनिमम 500 की तो बात चली होगी। रिया, पूर्वा क्या कहती हो, 500 थे या कम थे तुम्हारे लिफाफे जो दिए तुम्हारे भाइयों ने? आपको लग रहा है? देखिए, हमारी शक्लों से लग रहा है कि 500 रुपए मिले होंगे। देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये दोनों बहनें बेचारी इतनी मेहनत से राखी लेकर आई और इनको पूरे साल एक बहुत उम्मीद थी, इतनी उम्मीद थी कि साइड वाली ने सोच रखा था, जो व्हाइट में है उसने सोच रखा था इसे 500 रुपए मिलेंगे तो अपनी मेकअप की किट लेकर आएगी, और इधर वाली तो दी, इसने सोच रखा था ये अपने कान के, देखिए कान के झुमके लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके सपनों पे पानी फिर चुका है। और एक ये देखिए, एक और साली है मेरी, इनका नाम है कनिष्का देवी, कनिष्का भारती, और इनका भी मानना ये, इन्होंने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी पैसों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें भी ज्यादा माल नहीं मिला, तो उसकी वजह से काफी नाराज और दुखी हो गई आज। अब मैं आपको और परिवार के सदस्यों से मिलवाता हूँ आगे ले आके। तो देखो दोस्तों, ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं। ये मेरी सासू माँ है, मतलब मेरी सासू माँ की बहन, तो ये भी मेरी सासू माँ है। ये मेरी साली है, ये भी मेरी सासू माँ है। ये अगेन मेरी साली, ये मेरा साला, ये मेरी सासू माँ, और ये मेरी असली वाली सासू माँ, और ये मेरे साले साहब छोटे, और ये 2 मेरे बच्चे, और ये मेरी धर्मपत्नी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका बर्थडे था 17 अगस्त को, जो हमने बहुत ही अच्छे से घर पे सेलिब्रेट किया था। इसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूँ आज के फेस्टिवल के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रक्षाबंधन कैसे हमने सेलिब्रेट किया, कौन कौन हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे, बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा खाना खाया हमने अच्छे अच्छे टाइप का, पूरियाँ, हलवा, खीर, पनीर की सब्जी और आई डोंट नो बहुत सारी आइटम्स थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हर एक त्यौहार को, हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, और जितनी भी खुशियां हमें, छोटी से छोटी अगर खुशी किसी बहाने से हमें मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस खुशी को हमने सेलिब्रेट करना चाहिए, जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगेन दुखी रहने के बहुत सारे बहाने हैं। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेके हमारी टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि आज ये देना है, उसके पैसे देने हैं, आज उसकी फीस भरनी है, आज बिजली का बिल भरना है, आज ट्यूशन की फीस भरनी है, स्कूल की फीस भरनी है, और डॉक्टर के पास जाना है, ये बीमारी का इलाज कराना है। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम परेशान रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं। लेकिन खुशी रहने का हमारे पास, खुश रहने का हमारे पास बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो जो भी चांस आपको लाइफ में मिले खुश रहने का, उसे प्लीज जल्दी से कैच कर लीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।